Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to online session. This is Ayan Abbas Khan, your English instructor. Dear students, another important topic and another new thing here is with you. आज का जो टॉपिक है, पहले टॉपिक्स की तरह जैसे मैं कहता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है, वो इंटरेस्टिंग है, वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट वगैरह ये सारी चीज़ें। बेटा मिस्टेक्स, तीन तरह की मिस्टेक्स हैं। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक्स, कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स और मिसलेनियस मिस्टेक्स। ये तीनों बुनियादी टॉपिक्स हैं। इनका आना तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये टॉपिक कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स के साथ बनता है ना चीज़ हाजिर। डिस्कस करते हैं इसको। लेट्स हैव अ लुक। कॉम्बिनेशन मिस्टेक में इसके फर्स्ट वर्ड्स के साथ कॉम्बिनेशन होता है, सेकंड विद क्लॉज विद फैन वॉइस आपने पढ़े हुए हैं। ये 7 वर्ड्स हैं याद करने के लिए जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लॉज विद सबऑर्डिनेटिंग। ये जो फैन वॉइस होते हैं इनके अलावा जितने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन हुआ। इन द लास्ट वर्ड्स विद कलेक्शन। ये 4 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं, हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में पहला है ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, ऑल अमंग, बोथ, बिटवीन वगैरह। इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस ईदर और इसको आइदर भी पढ़ते हैं, ईदर भी पढ़ते हैं और इसको नीदर भी पढ़ते हैं सेम एज, और नाइदर भी पढ़ते हैं। तो पहला है जी क्रिटन। आपने फर्स्ट ईयर में एक प्ले पढ़ा हुआ है, क्रिटन was either a spy, and the next, or and. Either a spy and, इसको पढ़ें, Crichton was either a spy or an agent or an agent from another country और another planet कर दें, ज़्यादा बेहतर है। another planet। कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स हैं तो हमने इनमें कॉम्बिनेशंस के पेयर देखने हैं। अब आपने देखा कि ईदर आ गया है तो इस ईदर के साथ आगे ईदर का कॉम्बिनेशन और के साथ हुआ, यानी कि आइदर का कॉम्बिनेशन जब और के साथ है तो हम ये देखेंगे कि ये वर्ड था हमारे पास पहले, क्या है जी, आइदर का कॉम्बिनेशन तो आर के साथ होता है, एंड के साथ तो नहीं होता, इसलिए हम ये और वाला करेंगे सिलेक्ट। ये हमारा हुआ राइट ऑप्शन और हुआ एंड हुआ यहाँ पर गलत। नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह देखें। देयर वाज नीदर और नॉर की, देयर वाज नीदर या नाइदर, देयर वाज नाइदर अ टाई, देयर वाज neither a tie nor or and, ऑप्शंस बनाए जी, nor or and, a collar, there was neither a tie nor or and, a collar beneath the sweater। ये टेक्स्ट की लाइंस हैं, ये आपने पढ़ी हुई हैं। सेंटेंस देखें,
There was neither a tie nor or and a collar between the sweater. तो बच्चों आपने देखा हुआ है हमारा नेक्स्ट पेयर है neither और nor. neither और nor का हुआ कॉम्बिनेशन, तो हम कहेंगे, ये देखें neither का कॉम्बिनेशन किस वर्ड के साथ है, nor के साथ है, तो फिर ये और भी हुआ गलत और and भी हुआ गलत. Our right option is neither nor होता है बच्चों, neither और या and नहीं होता है. तो हम अपने नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है उनमें से किसी को देखते हैं. जैसे एक जगह का मैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इनमें, ऑल अमंग की देखें. ऑल द कलेक्टेड मनी, ऑल द कलेक्टेड मनी, all the collected money was divided, all the collected money was divided among or among या between, among between the needy, among or between the needy. अब बच्चों आपने देखा कि all the collected money was divided among or between the needy, तो all का कॉम्बिनेशन आपको पता है, ये फर्स्ट वर्ड था हमारे पास all. अब ये पहला वर्ड जब all आ गया हुआ है हमारे पास, तो हमने इस all का नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है. तो बच्चों जो ऑल का कॉम्बिनेशन होता है ये आपके पास सामने मौजूद है. ऑल अमंग होता है, ऑल बिटवीन तो नहीं होता. जब बच्चों ऑल अमंग होगा तो फिर अमंग वाला हमारा ऑप्शन हुआ ठीक, बिटवीन वाला हो जाएगा गलत. सेम एज अगर हम बात करें नेक्स्ट, नॉट ओनली के बच्चों 5 कॉम्बिनेशन होते हैं, नॉट ओनली के 5 कॉम्बिनेशंस होते हैं. हमें पता होता है कि नॉट ओनली बट होता है बच्चों, नॉट ओनली बट, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट इवन, नॉट ओनली बट टू एंड नॉट ओनली बट एज वेल. ये 5 पेयर्स होते हैं. अब इन सारे पेयर्स को हम कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज इट वाज नॉट ओनली एंगर, नॉट ओनली. अब हमारे पास जो वर्ड है जिसको हमने देखना है वो है नॉट ओनली. हमने इस नॉट ओनली का आगे पेयर चेक करना है. इट वॉज नॉट ओनली एंगर नॉर बट सरप्राइज. तो आपको पता है बच्चा नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन तो बट के साथ होता है, नॉर के साथ तो नहीं होता ना, तो फिर वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा. नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन हुआ बट के साथ, तो हमारा ये बट सही हुआ पहले सेंटेंस में और नॉट हुआ गलत. नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लाइजोजाइम वाज नॉट ओनली. अगेन ये वर्ड है, हम पेयर तो सारे हम नॉट ओनली के देख रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन तो हमने नॉट ओनली के देखने. फर्स्ट ये वर्ड है नॉट ओनली, ये तो कॉमन रहेगा. लाइजोजाइम वाज नॉट ओनली अ केमिकल बट even a antiseptic as well. ठीक है. अच्छा ऊपर भी बट का था तो ये सिंपल, ये भी बट का हुआ. नॉट ओनली के साथ बट हो सकता है, इवन नहीं हो सकता. नेक्स्ट एग्जांपल देखें, बट आल्सो नॉट ओनली की. द चाइनीज एक्सपेरिमेंट कंसर्न्स नॉट ओनली, द चाइनीज एक्सपेरिमेंट कंसर्न्स नॉट ओनली, ये बच्चों नॉट ओनली in Asia, not only in Asia but in the West too. अब बच्चों यहां जो आपने देखा कि नॉट ओनली का यहां किसके साथ पेयर बना, बट के साथ नहीं. ये तो बट और एंड का दोनों का आपस में हमने क्या बनाया, ऑप्शंस बनाए. इस बट का और टू के साथ, नॉट ओनली बट टू के साथ ये हमारा कॉम्बिनेशन हुआ. नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही गेट्स नॉट ओनली. बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है, पास्ट पेपर में रिपीट हुआ है. ही गेट्स नॉट ओनली अ माइटी पुअर लिविंग बट और अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल. बच्चों नॉट ओनली का यहां जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो बट एज वेल के साथ हुआ है, बट एज वेल.
इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आप कहें वूल एंड सिल्क, याद करें मैंने ये एग्जाम्पल आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी बढ़ाई थी। क्या वो ये थे कि एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन हो, एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन है, याद करें बच्चों। तो फिर अगर वो सेम चीजें हुई, यानी कि सेम पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया हुआ, तो वर्ब सिंगुलर। अब अगर वो डिफरेंट पर्सन प्लेस और थिंग हुआ तो वर्ब बच्चों प्लूरल आना था। ये बात आपने देखी। तो वूल कोई और चीज है, सिल्क कोई और चीज है, यहां आया वर, ये हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? वूल एंड सिल्क वर वुवन नॉट ओनली बच्चों, ये नॉट ओनली वर्ड जो आया है इसका हमने कॉम्बिनेशन चेक करना है। नॉट ओनली इन खरडवा बट एंड अल्मीरिया एंड अदर सेंटर्स। तो बेटा बट ठीक होगा, नॉट ओनली वाला सेंटेंस है, एंड ठीक नहीं होगा। सेम एज लास्ट एग्जांपल देखते हैं। द पॉपुलेशन हैज बीन रिड्यूस्ड, द पॉपुलेशन हैज बीन रिड्यूस्ड नॉट ओनली बाय फेमिन बट या फॉर, या बट या आर। तो बेटा बट आएगा, आर नहीं आएगा, बट आल्सो बाय वॉर। तो बच्चों आखिरी जो हमारा कॉम्बिनेशन था ये था बट आल्सो का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हमने डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट और सो दैट, आपने फर्स्ट टू वर्ड्स देखे बेटा, ये दो पहले दो वर्ड्स है ना। सो दैट के साथ मे तब आता है, सो दैट मे, जब सो दैट के बाद कोई प्रेजेंट टेंस यूज हो तो फिर हम मे, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर सो दैट के बाद पास्ट टेंस यूज हो बेटा तो फिर हम माइट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो माइट होता है ना, मे की सेकंड फॉर्म होता है बेटा। इसी तरह सच के साथ एज भी होता है और सच के साथ दैट भी होता है। सच एज तब होगा जब हम कोई एग्जाम्पल, कोई रिजेम्बलेंस की बात कर रहे हो, एग्जाम्पल की, ठीक है, तो तब हम कहते हैं सच पहला, सच एज। अगर कोई हम रिजल्ट की या इफेक्ट की बात करें, कोई रिजल्ट हो या इफेक्ट हो, फिर सच दैट नहीं आना, ना फिर सच एज नहीं आना, फिर सच दैट आता है। ठीक है, सच एज किसके लिए था? एग्जाम्पल के लिए। सच दैट किसके लिए हुआ? इफेक्ट और रिजल्ट के लिए। बच्चों आपने ये जो पहले कहीं था आइदर और नाइदर नॉर वगैरह, ये तो पढ़े हुए हैं। एक नया कॉम्बिनेशन सुन लें कि ये जो वर्ड है ना, नो, नॉट और नेवर, ये तीनों नेगेटिव वर्ड लग रहे हैं ना, तो इनका किसी नेगेटिव वर्ड के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। नो, नॉट और नेवर का कॉम्बिनेशन और के साथ होता है। मतलब वो जो आपने पहले पढ़ा था, चॉइस होती है इसमें, चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, ये उस तरह की सेंस है। हम इनकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि चीजें हो जाए हमें फर्दर क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इनकी, ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं कुछ। जी बेटा इनके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास नेक्स्ट पेयर्स हैं, पहले देखते हैं सो दैट की। आप देखें, शी सर्च्ड, शी सर्च्ड the town, she searched the town to buy, she searched the town so that she may or she might or she should, ऑप्शन देखिएगा, she may, she might or she should purchase a gift. She searched the town so that she might, may or should purchase a gift for Jim. अब जो यहाँ पर हमने देखना ये था कि जो पहला वर्ड है वो है सो दैट। सो दैट के कॉम्बिनेशन हमें पता है दो वर्ड्स के साथ होते हैं। सो दैट के कॉम्बिनेशन होते हैं दो वर्ड्स के साथ बच्चों, एक होता है मे के साथ, दूसरा होता है माइट के साथ। अब मे कब लगता है, माइट कब लगता है, अभी हमने डिस्कस किया था। मे तब लगता है जब पीछे प्रेजेंट टेंस हो, माइट तब लगता है जब पीछे पास्ट टेंस हो। तो ये देखें, शी सर्च्ड, यहाँ हुआ पास्ट टेंस, तो बेटा
पास्ट टेंस की वजह से शी मे तो नहीं आ सकता, ये भी हो गया गलत। तो शी शुड ये भी नहीं हो सकता। तो बेटा ये जो माइट था यहां पर हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, सच एज और सच दैट में से कोई एक एग्जांपल लेते हैं। ही लुक्ड such a dandy ये सच वर्ड आ गया बच्चों, सच आ डांडी दैट और एज ऑप्शन नंबर है। सच के साथ दैट और एज लग सकते हैं, तो आप कहें दैट या एज एवरी टांगा वाला या टोंगा वालाज, सिंपली कर दें टोंगा वालाज रेस्ड टूवर्ड हिम। हाँ जी, अब वही सेम हमारा फॉर्मूला हमने करना है। ही लुक्ड सच, बच्चों सच अगर आ गया है, अगर तो हम कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो बच्चों फिर तो लगा दे एज। अगर कोई इफेक्ट हुआ है इससे, कोई रिजल्ट निकला है, तो फिर एज नहीं आएगा, फिर आपको पता है दैट लगेगा। तो सच के साथ क्या आएगा यहाँ पे, सच दैट हमारा हुआ राइट कॉम्बिनेशन, एज यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस। तो ये हमने आज जो डिस्कस किया बच्चों, इसमें आपने ये देखा जी। आखिरी एग्जांपल देखें, नो नॉट वाली में से एक एग्जांपल लिखते हैं। आई एम श्योर दैट the Lord, I'm sure that Lord। जी लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसकी, नो नेवर एंड और की। आई एम श्योर दैट आई एम श्योर दैट द लॉर्ड will never intended their son to be a physician, or nor but an engineer। बट को एंड कर दें, and an engineer। अब बच्चों देखना हमने सेम वही है जो हमारी पहले वाला फॉर्मूला है बच्चों। वर्ड है बच्चा नेवर, आखिरी जो ऊपर वर्ड है, नो नॉट और नेवर का कॉम्बिनेशन देखें किसके साथ है, नो नॉट और नेवर का कॉम्बिनेशन हुआ और के साथ। तो हमने ये कहना है कि नेवर और होगा, नेवर नॉर भी नहीं होगा, नेवर एंड भी नहीं होगा। आज हमने कुछ कॉम्बिनेशनल वर्ड्स देखे, ये वर्ड्स के कॉम्बिनेशन थे, इतना नहीं, अभी वर्ड्स के कॉम्बिनेशन कुछ और भी हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे क्लॉज विद फैन बॉयज़, क्लॉज विद सबऑर्डिनेशन एंड क्लॉज वर्ड्स विद कलेक्शन, ये हमारा रहने वाला है नेक्स्ट टॉपिक। आपके कोई मसले हों, कोई क्वेश्चंस हों, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना है। और अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है और हमेशा पढ़ते रहना है। ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।